नमो नमः। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थितेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुसुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती महास्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण भगवद गीता में दूसरा अध्याय चल रहा है। तो पहला जो अध्याय था विषाद योग था। तो अर्जुन जीव के रूप में नर के रूप में नारायण से पूछ रहा है कि ये जनन मरण क्या है। तो भगवान ने दो भाग बन गए, एक है सत्य और असत्य, दूसरा अविनाशी एक विनाशी, तीसरा दृश्य दृष्टा। ऐसा अनेक रूप से उन्होंने समझा कि ये नित्य अनित्य है। तो ये ध्येय क्या है? अनित्य वस्तु है और आत्मा नित्य वस्तु है और वो चैतन्य स्वरूप है। आत्मिक ज्ञान, आत्मा ने जो अनुभूति, तो आत्मा कोई पदार्थ नहीं आपको दिखाने के लिए। पहला आत्मिक चैतन्य है। जैसा आप एक उदाहरण दे सकता है कि जैसे विद्युत है, तो विद्युत जैसा दिखाई नहीं देता है और विद्युत ये पावर है, एक प्राकृतिक पावर। तो वैसा ही ईश्वर का जो अंश के रूप में, जीव के रूप में प्रत्येक देह में जितना भी उपाधि है, स्थावर हो या जंगम हो, तो स्थावर जंगम में जितना भी है, पशु पक्षी कृमि कीट मनुष्य, सबसे बड़ा प्राणी, सबसे बड़ा जंतु और बुद्धिशाली। तो इसके लिए मनुष्य को ये ज्ञान दिया गया है। तो वेद वेदांत किसके लिए थे? कि मनुष्य ही इसको जान सकता है, अनुभव कर सकता है और उद्धार करके ले सकता है। तो यहाँ पर दो कि सत्य असत्य क्या है, तो मनुष्य को समझा है। अर्जुन एक जीव के रूप में प्रश्न किया है, परमात्मा मैं किसको मारूं, मारने से पाप लगता है और मैं नरक जाएगा, ऐसा अनेक उनका प्रश्न था क्षत्रिय होने के बाद। तो उन्होंने जो विषाद मतलब कौटुंबिक मोह के लिए जो पहला प्रश्न किया, भगवान ने सब उत्तर देते हुए बोला कि ये जन्मने वाला मरता है और जो मरता है वो जन्म लेता है और आत्मा अजन्मा है, वो अव्यक्त है, अव्यय है, वो उसका वध होता नहीं। ऐसा अनेक उन्होंने आत्मा और देह के बारे में बताया कि देह क्या है। तो देह जैसे कपड़ा बदलता है व्यक्ति, तो वैसा जीवात्मा भी अपने देह बदलता है। तो इतना, और इसको जो जानता है वो आश्चर्यचकित करता है। और इसको कौन जान सकता है? तो ये महापुरुष जो आत्मा को जानने वाला, तो ये हजारों में लाखों में एक रहता है। और गीता में बोला अध्यात्म क्या है, 10 आदमी इसमें चलता है, अध्यात्म में 10 लोग, पहुँचने वाला एक है। ऐसे सुनने वाला लाखों है और समझने वाला 1000 और उसमें हजारों में 100 है जानने वाला और उसका अनुभव करने वाला कोई एक है। तो ऐसा ये आश्चर्यचकित ज्ञान है। आश्चर्य करेगा जो अपने ही अंदर ही है और उसको विस्मृति हुआ है, भूल गया है वो। तो भूलने के कारण मोह कर्म अनेक। तो ऐसा भगवान बता रहे कि ये ध्येयी, तो आज का विषय है। तो कैसा ध्येय नित्य, यहाँ पर देखो कितना 30वां श्लोक, ध्येय नित्यामवध्येय ध्येये सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतिर्महर्षिः। तो भगवान कह रहे कि ये अर्जुन ध्येय नित्या माँ, यहाँ पर क्या बोले, नित्य मवयद्यो, मतलब वो वध करने जैसा नहीं है, अवधयो। तो वो अवध मतलब वध नहीं होता है उसका, वध यानी मृत्यु, जो मरता है या उसको मार सकता है। तो किसको? शरीर को। मगर ये आत्मा वो कौन है? देही है। देया देयी, नित्या अनित्या, दृश्य दृष्टा। तो दृष्टा जो है दृश्य को देखता है, तो देखने वाला अलग होता है, तो वो उसमें अलग रहता है, दृश्य नहीं बनता है। दृश्य को देखता है, इसके लिए दृश्य के बारे में बता सकता है। आप जानने वाले, इसके लिए आप हर प्रत्येक वस्तु को जान रहा है। तो ये जानने वाला जो है ज्ञान जो है, स्मृति स्मरण या अपना स्वरूप बोध, जिसको प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञावान ब्रह्म क्या है?
प्रज्ञ, आत्मा प्रज्ञ है, जो जो सबको जानता है, तो इसके लिए वो अवध्य है, उसको कोई मारा नहीं जा सकता। तो ये अर्जुन, यह अर्जुन का नाम क्या है? अर्जुन, अर्जुन यानी सफ़ेद, इसको अर्जुन बोला जाता है। सफ़ेद है, यह शुद्ध है, तो बुद्ध है, मुक्त है, उसका नाम अर्जुन। और नर में उत्तम है, वो साधक है, साधना करने के लिए उन्होंने प्रश्न किया। अर्जुन का जितना भी प्रश्न है वो सर्वसामान्य लोग सभी का प्रश्न है, और भगवान का जितना उत्तर है वो सभी के लिए है। तो इसके लिए अर्जुन का जो विषाद से निकला हुआ ये बोध है, आत्मबोध, आत्मज्ञान, भगवद गीता। अर्जुन ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। तो ये अवध्य का अर्थ क्या है? जो जिसका वध नहीं होता है, जिसको कोई मार नहीं सकता है, वह अवध्य। इस कारण संपूर्ण प्राणी योग के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। और ये आत्मा मरता ही नहीं, अवध्य है, उसको कोई मार ही नहीं सकता, फिर किसके लिए रो रहे थे? मरने वाले के भी रो नहीं सकते कि वो मरता है, मरना है, उसका जन्म है। देह का षड उर्मी क्या? तो देह जो है जन्मता है, मरता है, उसका धर्म है, जन्मना मरना देह का धर्म है, स्थूल शरीर का। और षड उर्मी में देह आता है, जनन और मरण, उसके बाद में शोक और मोह किसको होता है? मन को होता है, मन का धर्म है शोक और मोह। ऐसा ये षड उर्मी है। और प्राण का धर्म क्या है? भूख और प्यास, ये प्राण का धर्म है। तो ये षड उर्मी से, जो उर्मी यानी जो उत्पत्ति करता है, उसको उर्मी ऊपर आता है, जैसे समुद्र में तरंग ऊपर आता है, दिखाई देता है, ऐसा ये जन्म मरण इसका दिखता है देह का। तो जनन मरण का इसका धर्म है। तो ये आत्मा का धर्म नहीं है, वो अवध्य है, तो उसका वध नहीं होता है, उसका नाम है अवध्य। तो ऐसा जिसको कोई मार ही नहीं सकता, और उसको कोई जला भी नहीं सकता, देह को जला सकता है। और एक संशय आता है, अभी देह जलने के बाद, देह ने कर्म किया है, देह ने सुख दुख भोग है, देह ने पुण्य पाप किया है, तो देह जलने के बाद फिर कौन जाता है सुख दुख भोगने के लिए? स्वर्ग नरक कोई तो है ना जाने वाला। तो स्वर्ग और नरक का जो हो पुराणों में विश्लेषण है। तो स्थूल देह को ये नाम है ना, नाम रूप क्रिया, ये सब स्थूल देह का है ना, जाति भी थी। जब देह जलने के बाद फिर ब्राह्मण देह से होता है ना, देह को जनेऊ जब डालता है, तो उनका जन्म होने के बाद दूसरा जन्म है, ब्राह्मण को द्विजा बोले, द्विजा यानी दूसरा जन्म। जो दीक्षा लेते हैं उसका नाम द्विजा। द्विजा ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानीती थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाना है उसका नाम है ब्राह्मण। कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होते। क्यों? जन्मते जाए थे शूद्र, शूद्र का अर्थ मलिन, कोई जाति नहीं, मलिनता, अशुद्धता, कर्मठ, उसको बोला जाता है। तो ये जगत में चार ही लोग हैं, चार कैटेगरी का, श्रेणी का, चार कोटि का लोग हैं। एक बुद्धि से जीता है, एक बल से जीता है ना, एक व्यापार से, व्यवसाय करके, और एक सेवा करके। तो ऐसा उसको पुराणों में और गीता में भी उसके विषय आया है, आगे उस तो आगे आया है। तो ये क्या है जात? तो वास्तव में ब्रह्म जानीती थी ब्राह्मणा। तो कोई भी कुल में जन्म लेने दो, स्त्री पुरुष, सनातन धर्म में प्रत्येक को मोक्ष का अधिकार है, और वो जन्म सिद्ध अधिकार है। अपना स्वरूप को जानने के लिए सब जन जन्म लिया है, मगर स्वरूप को भूलकर वो संबंध में बंधकर कर्म कर कर फिर से मरना जीना, फिर ऐसा कर्म करता है ये शरीर। मनुष्य जन्म लेने के बाद मनुष्य जन्म केवल 2 पुण्य करने से मिलता है, मगर वो ऐसा कर्म करते 10 जन्म लेने को उतना कर्म करता है। देखो, 2 ही निष्काम पुण्य, बिना याचना का 2 ही गुरु सेवा या देव सेवा किया रहेगा तो उनको मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म एक ऐसा है, सोचने वाला, बोलने वाला और विरोध करने वाला, त्यागने वाला, अपनाने वाला, दूसरा कोई नहीं है पृथ्वी पर। तो ऐसा मनुष्य देह
तो जन ब्रह्म जाने थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानते हो ब्राह्मण। और शूद्र किसको बोला है? जो मलिन है, मलमूत्र संचित देह है। कोई भी रहने दो, जन्म से बिना, अभी एक सोना है 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, उसको आभरण बनाना है, तो उसमें जब तक चांदी तांबा या पित्तल नहीं मिलाएगा आभरण नहीं बनेगा। ऐसा कृष्ण परमात्मा भी अवतार लेने दो तो उनको भी देह धारण करना है, तो वो देह मलमूत्र का ही रहेगा, तो वो विषय से आएगा, भोग से ही आएगा, है ना। तो इसके लिए तो कोई भी 99 शुद्ध रहेगा, वो मतलब एक उसमें अशुद्धता रहेगा। कोई 99 अशुद्ध रहे तो एक शुद्ध रहेगा, ऐसा पूरा बुरा और पूरा अच्छा नहीं रहता कोई। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला? आत्मा तो अवध्य है, देह को जलाया जाता है। तो आप ब्राह्मण बोलो देह को, द्विजा ब्रह्म जाने तिथि ब्राह्मण द्विजा बोला जाता है ब्राह्मण को। जब जन्म लेने के बाद 9 साल या 12 साल या विवाह से पहला उपनयन किए करता है, उपनयनम। उपनयन यानी गुरु के समीप बैठकर उनको देखकर नेत्रों से और स्पर्श से मंत्र से दीक्षा दिया जाता है। तो इसको 3 बोला जाता है। एक है स्पर्श करता है गुरु और देखता है, मंत्र देता है, इसके लिए 3 प्रकार का दीक्षा होता है एक साथ। तो वो दीक्षा जो दिव्य ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान होने के बाद, जैसे दिया आने के बाद अंधेरा नहीं रहता है। अगर दिया लाया अपने अंधेरा है तो वो दिया नहीं है, प्रकाश नहीं है, वो है ना। अंधेरा दिख रहा है, दिया भी है तो वो दिया नहीं है। तो इसके लिए दिया जब ज्ञान होने के बाद, आत्मबोध होने के बाद अज्ञान नहीं रहता है। तो ये देह का एक जन्म है और गुरु से दीक्षा लेना दूसरा जन्म है। तो माता पिता जन्म दिया आपको, शरीर को, नाम को, गोत्र को, कुल को, जाति को। गुरु ये सबसे हटाकर केवल आत्मा ही और परमात्मा का संबंध बनाता है। इसके लिए वो द्विजा, दूसरा जन्म, उसको दूसरा बोलते उपनयनम। तो उपनयन का अर्थ क्या है? समीप बैठकर उसको देखता है, आज्ञा चक्र पे आज्ञा करता है कि ऐसे चलना चाहिए, तो उसका नाम है उपनयनम। उपदेश है तो वो जो जाना है, देश यानी स्थान, जो अपना स्वरूप को, अपना धाम को, अपना निज स्वरूप को जो जाना है उसको बताता है, उसका नाम है उपदेश। और कर्ण, कान में मंत्र बताते, इसके लिए कर्ण। और मंत्र में अनेक भेद है, नाम का नाम मंत्र अलग है और उपदेश मंत्र अलग है। तो वो भी कभी भी मैं कैसे ये बना वीडियो कि उपदेश नाम क्या है, सब दीक्षा कितना प्रकार है, क्या है। तो ठीक है, तो अपना विषय क्या है? अवध्य। हाँ, तो द्विजा का अर्थ कैसा? दूसरा जन्म। अवध्य किसके बोले? ये देह जन्मता है। बोलने का तात्पर्य क्या है मेरा कि देह को आपने ब्राह्मण माना तो उसको जलाने के बाद फिर उसको ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है? लगना चाहिए ना। क्यों नहीं लगता है? देह को अगर आप माना है, देह ही सर्वस्व है, देह को जाति से संबोधन किया है, फिर वो देह को जला रहे ना, तो ब्रह्महत्या पाप लगना चाहिए। इसके लिए वधहा, देह का वध होता है। जो जन्मा है वो मरता है, अवध्य यानी जो जन्मता नहीं वो मरता ही नहीं, इसको वध होता नहीं। तो ये अर्जुन वो अवध्य है, तो इसके कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। तो कितना भी आत्मा है उनके लिए शोक नहीं कर सकता है और ना करना चाहिए। स्वधर्ममापि चेयवीक्ष्यणाम विकम्पितुर्महर्षिः धर्मद्यो युद्ध च य अन्यः तत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पर बोला जैसा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, तो ये छोड़ दो। सत्य असत्य, आत्मा और परमात्मा एक है, वो सत्य है, ये असत्य देह है। तो मैं सब बता आपको देह के बारे में, ये जन्मता है मरता है और जो मरता है वो जन्मेगा, और ये बाहर का है। तो अपना स्वधर्म को देखो। स्वधर्म क्या है? अपना क्षत्रिय। अर्जुन कौन है?
क्षत्रिय, कृष्ण परमात्मा भी क्षत्रिय। तो ये क्षत्रिय धर्म को, अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, और ये अपना धर्म क्षत्रिय है, लड़ना क्षत्रिय ने जो बचाता है उसका नाम है क्षत्रिय। जो क्षय से बचाता है, जिसको मारने से बचाता है उसका नाम है क्षत्रिय, रक्षणा करता है वो, तो उसका नाम है क्षत्रिय। तो ये चार जगत में चार प्रकार के लोग हैं। एक बुद्धि से जीने वाला जो है वो ब्राह्मण बोला जाता है। और पुराणों में क्या क्या है, अनेक पद्म पुराणों में, अनेक पुराणों में तो ये विषय को लेकर ही अनेक सांप्रदाय, अनेक मत लोग अपने पर आरोप करता है कि भेद है आप लोग में, भगवान ने जाति पाति बनाया। गीता में भी आगे एक श्लोक है, मगर वैसा नहीं है। तो पद्म पुराण में क्या बोला है भगवान की, ब्राह्मण जो है मेरे मुख से निकला है बुद्धि से, और क्षत्रिय जो बाहु से निकला है, वैश्य ने जो व्यापार करता है लेन देन का तो पेट से निकला है, शूद्र ने पैर से निकला है। तो ये सब अवयव है ना, हाथ और पैर, मुख, पेट, ये सब अंग है, तो एक शरीर से निकला है। तो एक शरीर में जैसा भेद नहीं है, अभेद रूप से वो अवयव है, इंद्रिय है, अंग है। फिर पैर किसका पड़ा जाता है, भगवान का पैर पड़ता है, भगवान का पैर को सर पे रखता है, तो शूद्र बड़ा हुआ ना। अगर पैर कट गया तो चल सकता है वो नहीं। तो ये वहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि मैंने किसी को जात पात ऐसा नहीं बनाया, केवल मनुष्य बनाए। उस मनुष्य में बुद्धिजीवी जो है वो ब्राह्मण, और बाहुबली से जो जीता है बल से, तो वो क्षत्रिय है, खुद का और दूसरों का रक्षण करने वाला। और व्यापार करके जो जीता है वो, और सेवा भाव जो रखता है वो। ऐसा एक कैटेगरी बनाया उन्होंने, एक विभाग, और उसमें गुण, तो स्वभाव और गुण को उन्होंने वर्णन किया है, जाति नहीं बोला है। तो जाति किसको बोलते हैं, जो जन्मता है, मनुष्य योनि में जन्म, मनुष्य जाति हो गया। फिर वो चलने के लिए, समाज चलने के लिए, समाज ने उसको, राजनीति लोगों ने उसको पूरा पकड़ दिया। तो वर्ण से वर्ग बन गए, वर्ग से जाति बन गए, जाति में फिर कुल बन गए, कुल से फिर वो एरिया बन गया, फिर एरिया से वो परिवार बन गया। ऐसा पकड़ लिया उसने। वैसा नहीं है, मनुष्य उत्तम है, ज्ञानी है, वो ब्राह्मण है, वो कोई कुल में जन्म लेने दो, उसके पास ज्ञान है। तो कबीर के पास ज्ञान था, है ना। कबीर तो झूला जाते, वो ना मुसलमान पता नहीं, हिंदू का पता नहीं, हिंदू के गर्भ में जन्म लिया और मुसलमान के गर्भ में पला बढ़ा कबीर। और रामानंद जी से दीक्षा लिया, और उनका जो ज्ञान था अद्वैत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। फिर उनका पास अनेकों ने शिष्य बना, है ना। रोहिदास कुल से चांबार, और उनके पास मीराबाई जाकर दीक्षा नहीं लिया, मेवाड़ रानी। तो इसके लिए तो ये भेद केवल नासमझ राजनीति और पदवी प्रतिष्ठा पाने के लिए कर रहा है लोग, मगर गुरु लोग नहीं करना चाहिए। मगर आजकल जगत गुरु लोग भी अपना अपना सांप्रदाय को लेकर चलाने के लिए, तो उनको ये पूजा पाठ, अपना जो वर्चस्व नहीं जाना चाहिए करके वो भी जातिवाद का संरक्षण करता है, नहीं करना चाहिए। सब मनुष्य है और सबको अधिकार है। तो उनका कैसा दीक्षा, नाम मंत्र देगा जगत गुरु लोग, जो उनको जानता है, विशेष परिचय है, तो उन्हीं को दीक्षा दिया जाएगा मोक्ष का, बाकी को नहीं। नाम मंत्र देगा, कृष्ण बोलो, राम बोलो, श्याम बोलो, कुछ भी, उन्हें नाम मंत्र दिया जाएगा। आत्मबोध, जीव और परमात्मा का एकत्व का जो बोध है, महावाक्य का दीक्षा नहीं देते, देना चाहिए, तो मैं उद्धार हो जाएगा। तो इसके लिए तो ये तो धर्म अपना स्वधर्म माफी, तो स्वधर्म को भी च अवेक्षया, तो स्वधर्म को देखकर, अपना स्वधर्म क्या तुम्हारा अर्जुन का क्षत्रिय, तो इसके लिए तो भय नहीं करना चाहिए, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई
कल्याणकारी कर्तव्य नहीं। और ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध जैसे कौरव पांडव दो आपस का भाई है और उनको क्या चाहिए? राज्य चाहिए, भूमि, पदवी, प्रतिष्ठा, और दोनों को भी हिस्सा है, तो दोनों को भी उसके अंदर अधिकार है, मगर वो नहीं दे रहा है। भूमि और राज्य प्रतिष्ठा के लिए कौरवों ने पांडवों को अनेक तरह से अधर्म से उनको छेड़ा, उनको अपमान किया, छेड़ा, क्या क्या किया उन्होंने। तो ये युद्ध धर्मयुक्त है और जगत देखेगा तो इसको तो इससे बड़ा कल्याणकारी दूसरा कोई नहीं कर्तव्य। किसके लिए? क्षत्रिय के लिए। और इसी में अगर तू रो रहा है या पलायन का भागने का विचार कर रहा है तो कायरता है। और कायर को जो डरता है उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखो, ये साधना जन्य ज्ञान है और ये तो वेदांत है। सुनना खाली श्रवण करना है, सुलभ है, सबसे सुलभ। श्रवणम मननम आत्मा एव परायणम। श्रवण और मनन दो गुरु कराता है, श्रवण और मनन, ठीक है। निधिध्यास शिष्य करना चाहिए। निधिध्यास जब तक नहीं होता है तो उसको आत्मदर्शन या पूर्णत्व प्राप्ति नहीं होता है। और सबसे सुलभ श्रवण करना, वेदांत को गुरुमुख से जाकर सुनना सबसे सुलभ है। और अनेक साधनाएं कठिन है, वो कहाँ से करेगा? तो उसके लिए धैर्य चाहिए। तो शिष्य बनना है तो धैर्य चाहिए। जगत और परिवार, समाज सबको विरोध करके दीक्षा लेने के बाद उसके अंदर वैराग्य चाहिए शिष्य में। तो वो वैराग्यवान जब बनेगा उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ये धैर्य का विषय है। अभयम तत्व संशुद्धि, तो अभय दान देता है गुरु। कहे गुरु बता रहे अर्जुन को, तो मरेगा नहीं और किसको मारेगा नहीं, कोई मरने वाला नहीं, इसके लिए डर मत। ये मृत्यु से बचाने वाला ज्ञान केवल गुरु ही दे सकता है, दूसरा नहीं। तो इसके लिए आगे बोलते हैं यदच्चायम चोपमन्नः स्वर्गद्वारम अपवृतताम सुखिनम क्षत्रिय पार्थ लाभन्ते युद्धमीषि दृश्यम। तो ये पार्थ, तो ये शरीर, पार्थ यानी शरीर, पार्थहा मिट्टी से बना हुआ अपने आप प्राप्त हुआ और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षेत्रीय लोग कहीं पाते हैं। और ये तो अपने आप खुला है, तुमने इच्छा नहीं किया है, युद्ध का इच्छा नहीं किया है, तुम निरपेक्ष युद्ध का आशा नहीं किया, तो ये अपने आप आया है सामने युद्ध। तो इसको तुम, और ये भाग्यवान को मिलता है। और ऐसा भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ये कोई पाते हैं तो भाग्यवान है कि तुझे बिना इच्छा का, बिना आकांक्षा का, बिना तुमने कोई उसमें अज्ञान से, अहंकार से या राजनीति से, अधर्म से तुमने बोला नहीं युद्ध चाहिए करके। तुम अभी भी युद्ध नहीं चाहता है, रण क्षेत्र में आने के बाद भी युद्ध भूमि में भी युद्ध नहीं करना चाह रहा है। तो इसके लिए तो भाग्यवान क्षेत्र है कि स्वर्ग का द्वार खुला है तेरे लिए। जैसा शिवरात्रि में जो जीव प्राण छोड़ता है शिव शिव बोलते हुए तो कैलाश जाता है ना। तो ये वैकुंठ एकादशी में जो प्राण छोड़ता है वो वैकुंठ जाता है। तो ऐसे ये तेरे लिए स्वर्ग का द्वार है। सुखिनाम क्षत्रिय पार्थ लाभन्ते है। तो ये तो स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। तो इसको छोड़ मत, तो युद्ध कर। अतः चेतत्वमिमं धर्मः संग्रमान करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तिंच इत्वं पापमवयसि। किंतु यदि तो इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो अगर युद्ध नहीं किया, ये धर्म युक्त है कि तुम्हारा किससे छीनो मत, पर तुम्हारा अधिकार छोड़ो मत, और किससे अपमानित नहीं होना चाहिए। तो अपमान बार बार करता है, उसका अर्थ क्या है कि कमजोर समझता है। और अपमान को सहना भी
पाप है। तो वो कैसा रहे, आप किसी का अपमान नहीं करने का, मगर वो आपका प्रतिष्ठा कीर्ति वो सब देखकर करता है। महात्मा लोगों को कैसा, देवता लोग भी ईर्ष्यालु लोग हैं। कोई महात्मा अगर तपस्या कर रहा है, जैसा विश्वामित्र तपस्या बेन का भेजा, प्रत्येक देवता चाहता है कि यह आदमी अगर तपस्या करके कीर्तिवान या गुणवान सिद्धि प्राप्त किया तो हमारा क्या होगा। तो देवता भी ईर्ष्यावान है, तो वो भी चाहता है कि कोई नहीं करना चाहिए आध्यात्म सिद्धि। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य में ईर्ष्या रहेगा ही। बिना ईर्ष्या का मनुष्य अपने को नहीं मानता है, तो उसको लगता है कि उसको दुख उसको नहीं है, दूसरा अपने से अच्छा बन रहा है। दूसरा 2 घर लिया और दुखी हो जाता है। वो घर लिया, इसे क्या लेन देन है। अगर वो गाड़ी लिया तो इसको क्या लेने, इन्होंने पैसा दिया है नहीं, फिर ईर्ष्या क्यों। अगर कोई उसको ज़्यादा नमस्कार कर रहे हैं या बुला रहे ज़्यादा कार्यक्रम में, तो ईर्ष्या क्यों। ईर्ष्या नहीं लेना चाहिए, असूयता। और ये असूय ही कारण बनाए महाभारत का। असूय नहीं रहना चाहिए, अनसूय रहना चाहिए। तो अनसूय के गर्भ में आएगा भगवान दत्तात्रेय। तो असूय किसको रहता है, जिसमें गुण है। तो गुण रहित था दत्तात्रेय का पिताजी, उनका नाम क्या था, अत्रेय। 3 गुण से परे अत्रेय। अनसूय, असूय नहीं था। तो उनके गर्भ में देवता लोग उत्पत्ति होता है। जो सात्विक है, जो ज्ञानी है, ईर्ष्या नहीं है, भक्ति है, तो उनको अगर दोनों पति पत्नी दीक्षा लिया है, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उत्तम सत्य आता है, लोक कल्याण करने वाला पुत्र। इसके लिए यदि तू धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो अपना जो क्षेत्रीय प्रत्येक एक धर्म कर्तव्य है ना। और सनातन जैसा समाज का व्यवस्था, राज्य का व्यवस्था, परिवार का व्यवस्था, मठ का व्यवस्था, प्रत्येक चीज़ के बारे में सूक्ष्म रूप से आलोचना विचार करके महात्माओं ने लिखा है। तो अभी के लोग को क्या लगता है, अभी सब भौतिकवादी और सब मिल रहा है सब बिना कुछ किए। तो उनको लगता है कि पहला का जो लोग लिखा अज्ञानी था, ये उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था, ये उन्होंने जो लिखा ऐसा ही लिखा, ऐसा नहीं। मनुष्यों का मन और बुद्धि को देखकर, ऋतु और इत को देखकर, प्रकृति को देखकर फिर उन्होंने सब लिखा है, ऐसा ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तो क्षत्रिय है, धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म का कीर्ति जो है अपना, धनुर्धारी सर्वश्रेष्ठ अर्जुन और पांडव, ये बड़ा राज्य, तो ये सब खो जाएगा, पाप को प्राप्त होगा। और ये पाप आने से कीर्ति जाने के बाद क्या होता है, मान सम्मान अपकीर्ति आता है ना। अपकीर्तिम चापि भूतानि कत्य शांति ते अव्ययम संभवावित सा कीर्ति मरणादित्य उच्यते है। तो सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेगा। आपने हजारों या 100 साल 50 साल सम्मान को, प्रतिष्ठा को एकत्रित किया है, सम्मान को आपने कमाया है, मगर ईर्ष्या से कोई आकर आरोप करेगा या आपको अपमानित करेगा तो आपका कीर्ति को कलंक लगाएगा। तो इतना साल किया हुआ विषय को अभी प्रवचन हर साल सुनता है कोई भी व्यक्ति, है ना, हर साल प्रवचन उसको याद रहता है, मगर गुरु ने एक गाली दिया तो याद रहेगा उसको, कभी भूलेगा नहीं। ऐसा क्या है इसमें, लाखों शब्द, इतना श्लोक, इतना मंत्र, इतना साधना सब सिखा, याद नहीं रहेगा उसको, मगर एक अपशब्द याद रहेगा। क्यों, अपशब्द उसका मन में उतर जाता है।
अर्थ इसका, अपशब्द का अर्थ। वो अर्थ मन में जब लगता है उसको अपमान लगता है, फिर वो पकड़ के रहता है, कोई भी हो। तो इसके लिए अर्जुन, अगर तू युद्ध नहीं किया, भाग गया, तो अपकीर्ति आ जाएगा और वो पाप का भागी बनेगा। तू युद्ध को तैयार होकर आने के बाद भागने वाला ना भगोड़ा या ये कमज़ोर कायर, ऐसा अपकीर्ति आ जाएगा। और सब लोग तेरे को बहुकाल तक, कभी कभी कोई रहेगा तो अपकीर्ति का वर्णन करेगा। क्यों? सर्वसामान्य लोग हैं ना, किसी का जहाज वो सब नहीं करेगा, उनको समय नहीं है। जो सुनता है उसका प्रचार करे, है ना। तो अर्जुन क्यों भागा ऐसा कोई पूछेगा जाके? नहीं पूछेगा। तो इसके लिए अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, तो उसका भी वर्णन करेगा। तो और माननीय पुरुष के लिए तो जो माननीय सम्माननीय अपकीर्ति ही मरण के समान है, मरण से बड़ा है वो। कि शरीर एक बार मरता है और जन्म एक बार, मरण एक बार होता है। तो आप मरण, जन्म और मरण का बीच में जितना भी सुख दुख सब भोगेगा, तो एक बड़ा यात्रा ये। इसमें हर चीज़ यात्रा, हर एक बंधन, जेल वेल, हॉस्पिटल, जो जो होना है उसमें हो जाएगा। और बार बार कोई मरता नहीं। तो ये मरण का है ना, डर छोड़ दो। जिसको कहाँ पर कैसा मरना है, ईश्वर ने जो लिखा है वैसे हो जाएगा। तो इसके लिए मरण एक बार होता है ना। तो अगर ऐसा भाग गया तो रोज़ मर जाएगा। अपकीर्ति तो रोज़ निंदा करेगा, लोग रोज़ चिढ़ाएगा कि लोगों को क्या चाहिए, दूसरों को अवहेलना करना ही उनका काम है ना। उनके समय देखो, श्रवण मनन निधि ध्यास में अभी अगर कोई अच्छा बात बताया, उतना कोई नहीं ध्यान से सुनेगा। और किसको लगा उधर दो मेरे शत्रु है, दोनों संवाद कर रहे, तो पूरा दृष्टि मन उनका उधर ही रहेगा। क्यों? इच्छा है उनका, उसमें पूरा मन ध्यान। एक 3 गुरु शिष्य था, तो गुरु रोज प्रवचन कराने का, रूम में जाने का। तीनों शिष्य को अलग अलग रूम दिया था। उसमें एक शिष्य था अज्ञानी, अहंकारी था। 2 शिष्य लोग सेवा भाव से अच्छा था। तो वो एक जब वेदांत अध्ययन होने के बाद एक शिष्य दूसरे शिष्य मिलने गया, तो तीसरा देखा ये दोनों मिल रहे, क्या बात कर रहे हैं। तो दरवाजे बंद कर लिया उन्होंने। तो ऐसा कान लगा के सुन रहा है कि बारिश हो रहा है तो भी भीग रहा है वो। उसको इच्छा है, सुनना है। अगर वैसा ही एकाग्रता से गुरु का अगर सुनता तो ज्ञान हो जाता था। मगर उनको नहीं, वो क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, क्या बोल रहा है, तो ये इच्छा है उनको सुनना। तो श्रवण मनन निधिध्यास अगर वैसा ही करता था, बारिश में खड़ा रह के सुन रहे, दोनों शत्रु क्या बोल रहे, 2 गुरु बंधु क्या बात कर रहे, तीसरे को इच्छा है सुनना देखना। ये अर्जुन ऐसा अपकीर्ति नित्य मरण है वो, और इससे बढ़कर नहीं है। मरण तो एक बार आता है। भया द्रोणधूपरंतमस्यान त्वं महारथः येषंच त्वं महामतो भूत्वं यस्य लघवाम। तो जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर, तो जिनके दृष्टि में तुझे बहुत कीर्ति गुणवान कर रहा था, सब तेरा बड़ा मानता था, सम्माननीय व्यक्ति मानता था। अभी अगर भाग गया, युद्ध छोड़ गया, डर गया, ऐसा किसी पता चला, लघुता को प्राप्त होगा तो नीचे देखेगा, वो कम देखेगा। लघु यानी कम, छोटा। जब बड़ा माना था वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना था, अभी लघुता को प्राप्त होगा। ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। और ये जितना महारथी है ना, सबका नाम ले रहे, तो द्रोण, भीष्म, तो समझेंगे ये मेरे शिष्य है, या मेरे ये संबंधी, या ये मेरा मित्र महारथी ऐसा लगा। मगर नहीं, ये भय के कारण युद्ध से हट गया। ये कहेगा धनुर्धारी है, ये कौन सा श्रेष्ठ राजा है। तो ऐसा तुझे ये अपमान करेंगे। अवाच वदंच भूनः
वदिष्यान्ति तव हितः निदन्तस्त्वं समर्थता तो दुःखन्तर्तुं किमः। तो विवेकी ये न सकाम मनुष्य की बुद्धि इधर, हाँ, तेरा वैरी लोग, तो यहाँ पर बोला है कि अवाच वदन्तः, तेरा वैरी लोग तेरे समर्थ को निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। तो जो वैरी रहेगा, दुश्मन रहेगा, तो उसको लगेगा अच्छा वो भाग गया, ये बहुत बड़ा वीर समझता था, तो गाली देने लगेगा। अगर एक आदमी अपमान करेगा ना, लाखों लोग सम्मान करेगा, तो एक अगर ठीक है वो ईर्ष्या से अपमान करेगा, आएगा नहीं, मगर एक भी आकर सामने से अपमान करना चालू किया तो सब आएगा। याद रखो, इसके लिए कभी अपमान करके नहीं लेने का, चुप नहीं रहना चाहिए, पूछने का। तो वैसा तेरा वैरी, तो तुझे नहीं चाहने वाले लोग तुझे निंदा करेंगे। निंदा का अर्थ क्या है? जो उनका अयोग्य व्यक्ति है, अपना आचरण से विचार से विरोध है, उनका आचरण उनके विचार इनसे जमता नहीं, मिलता नहीं, तो उनके बारे में वर्णन करना या उनका विचार करना या उनके बारे में सोचना या उनका ये बताना, ये निंदा। निंदा तो वैसा क्या हो जाता है निंदा करने से? जो अर्जुन को देखा है जाना है वो नहीं मानेगा, जो नहीं देखा है नहीं जाना है वो मानेगा। झूठ को सच मानेगा, और झूठ सब आदमी अगर बोला तो सच लगेगा। चार चोर था, चार, तो उन्होंने बोला अरे अभी गाय खरीदना है, उनके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने देखा अभी क्या करेगा, तो रोड बैठ गया, कोई मिला नहीं फंसाने के लिए, पॉकेट मारने के लिए, चोरी करने के लिए। तो एक ब्राह्मण देव छोटा बछड़ा लेकर बगल में ऊपर चलते आ रहा था। तो उन्होंने देखा ये ब्राह्मण है, ये बन सकता है, इसको हम बनाएंगे। तो चारों लोगों ने बात किया अभी उस गाय से कैसे भी छीनना है, तो मारना नहीं उनको, ब्राह्मण है, हत्या का पाप लगेगा। तो उनको ऐसा बोलो कि वो गधा है, गाय नहीं, गाय का बछड़ा नहीं, गधा। ऐसे में जाके बोलेगा, फिर 5-10 मिनट में तुम आओ, फिर तीसरा चौथा, फिर उसमें संशय आ जाएगा, छोड़ के जाएगा। ऐसे लोग निर्णय किया। फिर एक बोला अरे ब्राह्मण देव कहाँ पर गए? तो बोले ऐसा बाजार गए थे, मैं किसके लिए? गाय खरीदने। अब गाय खरीदा है? तो मुझे तो ये गधा के जैसे दिखता है, छोटा गधा दिख रहा है, तो गाय ऐसा नहीं रहता है। बोले नहीं नहीं गाय है, ये बछड़ा है, मैंने खरीदा है। नहीं नहीं आपको है ना फंसाया है, जाने दो, ब्राह्मण को देखा है, उल्लू बना है, जाओ। फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर उसमें संशय आ गया। बोला अगर मैं घर में लेके गया तो लोग क्या बोलेंगे गांव में? तो गधा खरीद के लाया ब्राह्मण। तो उसने क्या किया, डर के मारे, 4 लोगों का बात सच हो सकता है, उसने अपने ऊपर निष्ठा नहीं रखा, निश्चय नहीं, हमें लिया गाय है, निश्चय उसका टूट गया, निचात्मक बुद्धि। फिर वो गाय को छोड़ के भाग गए। ऐसा तो 4 लोग भी झूठ को भी बार बार दोहराने से सच मालूम होता है। तो इसके लिए निंदा, तो निंदा अगर हो जाएगा अर्जुन, तो बहुत तेरा मित्र जो शत्रु है, अयोग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। और नहीं किया हुआ पाप को आरोप करके तेरे ऊपर रोज अपमान करेगा, रोज निंदा करेगा, तो इससे बड़ा दुख क्या है। अतो वह प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा मोक्षसे महिम तस्मात् तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। तो भगवान बोल रहे कि अर्जुन, या तो युद्ध में मर जाकर, तो अगर युद्ध में मर जा स्वर्ग को प्राप्त होगा, मर गया तो स्वर्ग जाएगा,
अगर संग्राम में जीत कर जीता, मरा नहीं कि मरेगा नहीं, क्यों? मैं तेरे साथ है। अब भगवान जहाँ पर है अशुभ नहीं होता, अशुभ होना चाहिए। अशुभ कब होएगा? संशय रहेगा तो तू संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज भोगेगा। तो अगर मर गया स्वर्ग जाएगा युद्ध में, हाँ, तो वीर कायर निसम बोलेगा, वीर शूर बोलेगा। और अगर जीत गया तो पृथ्वी का अधिपति बनेगा, इसलिए भोगेगा। इस कारण ये अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा, और निश्चय कर बुद्धि से। क्यों? मन है, बुद्धि है ना, निश्चयात्मक है। वो एक बार टान ले तो करता है वो, पर मन बीच में आ जाता है। करने से क्या मिलेगा? लाभ है क्या? हानि है। कौन जीतेगा, कौन मरेगा, इससे क्या प्राप्त होएगा? सब मन सबसे। यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण परमात्मा को छोड़ दो, अर्जुन को, उसमें एक व्यक्ति, अर्जुन के व्यक्ति में एक मन है। वो मन प्रत्येक व्यक्ति में है, वो आलोचना करता है ऐसा ही, प्रत्येक कि क्या मिलेगा क्या नहीं, सुख होएगा दुख होएगा, कौन मरेगा कौन नहीं, कि दुर्योधन के मैं, या इनको मार के क्या लाभ, ऐसा अनेक प्रश्न उत्पत्ति होता। तो प्रश्न का कारण क्या है? तो मन, दूसरा नहीं। मन में जो विषय प्रवेश होता है तो शरीर को वो विषय ही कराता है मन। शरीर पहला नहीं करता है, पहला इंद्रिय आँख उसको देखता है, जो भी कुछ भी अगर कर्म, तो देखकर उसका मन में प्रवेश करता है विषय को, और मन में वो बीज डालता है, और वो बीज को देय इंद्रिय कर्म करके प्रत्यक्ष करता है, प्रकट करता है उसको। ये प्रकट बाद में, और शरीर से प्रकट हो गया, इसके लिए उसको पकड़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। मन में जो बीज है वो किसको दिखता नहीं, खुद को पता है। तो काय वाचा मानसा, तीन रीति से कर्म होता है। पहला वाणी से चर्चा किया युद्ध का, है ना, सबसे मिलकर बोला, पूछा, विचार किया। फिर विचार करने के बाद मन में लाया, फिर वो मन का जो है प्रतिक्रिया पूर्ण रणरंग में है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। तो इसके लिए काया वाचा मानसा, ये तीन कर्ण हैं, और इससे ही पाप पुण्य होता है। तो ये मन क्या है? मन है, बीज है। मन में बीज गिरा, आज नहीं कर उसको प्रकट करेगा वो। तो मन में बीज नहीं गिरने देना चाहिए। तो मन में बीज नहीं गिरने के लिए वाणी से बोलना नहीं चाहिए। वाणी से, नेत्रों से देखकर वाणी से बोला, व्यक्त किया, तो वो मन में बीज के रूप में गिर जाता है, और वो आलोचना कर कर करके क्रिया में परिवर्तित होता है, वो प्रकट होता है शरीर से। काया वाचा मानसा, तीन। तो नीचे करके तू खड़ा हो जा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्वम नैव पापम अवशिषि। तो जय और पराजय, जय हो सकते है, पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख को समान समझकर। और जो ज्ञानी हैं, नित्यात्मक बुद्धि जिसमें है, तो जय में संतोष नहीं करेगा, खुद को आप वर्चस्व नहीं दिखाएगा। पराजय में भी किन्ने नहीं होएगा वो। लाभ हुआ इसके लिए हंसेगा नहीं, हानि हुआ इसके लिए रोएगा नहीं। सुख में हंसना, दुख में रोना, ऐसा नहीं करेगा वो। तो सुख, जय, पराजय, लाभ, हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो क्या पता हारेगा जीतेगा, जय के पराजय पता नहीं, लाभ है क्या हानि, सुख है दुख पता नहीं, उसको छोड़ दे, केवल कर्तव्य कर्म करना है। तो
युद्ध। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। तो कर्तव्य करने क्यों आया? जय पराजय नहीं सोचा। अगर पहला पूछता है कोई ज्योतिष, केस करना है, जीतेगा क्या नहीं, परीक्षा बांधना है, पास होएगा क्या नहीं, इंटरव्यू में गया पास होएगा, तो ये फल का अपेक्षा उनको ऊपर है ना, स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। फेल या पास, जो पढ़ा है उनको, अगर आप अच्छा पढ़ा है, अच्छा लिखा, पास हो जाएगा, संशय क्यों? तो मन जिसका डावाडोल है, द्वैत भावना है, उनको ये सब आता है। मन निश्चयात्मक नहीं है, वो गुरु रहने दो, शिष्य रहने दो, वो अर्जुन या भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, तो उनके अंदर सब संशय आएगा। कुछ अर्जुन भी रहने दो, इसमें क्या है, वो भी मनुष्य है ना। तो ये इसके लिए भगवान बोल रहे, देख जय पराजय ये फल का अपेक्षा छोड़ दे, केवल कर्तव्य क्षत्रिय है, युद्ध करने के लिए आया है, और अधर्मियों को मार कर ही तुझे वो भूमि जो राज्य है जीतना है, बस। निश्चयात्मक बुद्धि कर ले, युद्ध कर, और पाप को नहीं बांधेगा। जो कर्तव्य करेगा निष्ठा से, तो ये जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख से परे होकर वो निश्चयात्मक बुद्धि से अगर कर्म करता है, तो मन, इंद्रिया, बुद्धि, देवता सब उसको सहयोग करता है। कोई कार्य के लिए प्रसन्न चित्त होकर काम करो, रोक के कोई मत करो। ये पूजा पाठ ध्यान तो मत ही करो, रोके, कुछ मिलेगा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ये शमते अभिहितः संख्य बुद्धिर्योगित्म शृणु बुद्धाय युक्त यया पार्थ कर्म बंध ग्रहस्यसि। ये पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। तो ये सब में जो बताया ज्ञान योग था, तो पहला जो था कर्म योग था। आपने अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो कर्म योग था, कर्म करो के मत करो क्या, विषाद दुख। तुम्हें जितना भी बताया ज्ञान योग के विषय में है, और ये वास्तविक है। मैं जो बताया है वेदों का सार, उपनिषद, उपनिषद का